हेलो बेटा, ये सवाल है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के आयनाइजेशन एनर्जी टॉपिक से। सवाल ये है कि अरेंज सेकंड पीरियड एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो तरीका ये है, सबसे पहले सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स जिस तरीके से पीरियोडिक टेबल में रखे हैं उन्हें उसी तरीके से लिख दो। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी लिख दो आउटर मोस्ट शेल की। जैसे लिथियम की 2s1 है, कार्बन की 2p2 है, नियोन की 2p6 है, नाइट्रोजन की 2p3 है। सब की आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी के सवाल किससे होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही होते हैं। तो अब आ जाइए, नियोन की जहाँ तक बात है, ये कॉन्फ़िगरेशन है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या हो गई? हाईली स्टेबल। तो नियोन से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल। तो नियोन की हो जाएगी सबसे ज़्यादा। दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में है 2p3 कॉन्फ़िगरेशन। 2p3 का मतलब हुआ हाफ फिल्ड, क्योंकि 2p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3 आ गए हैं, तो ये हाफ फिल्ड हो गया, ये स्टेबल हो गया। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को तोड़ना मुश्किल होता है। तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी आजू वाले ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होगी और बाजू वाले कार्बन से भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब बेरिलियम और बोरोन को देख लेते हैं। बेटा, बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन निकलना है 2s से, बोरोन में निकलना है 2p से। तो मुझे ये बताओ, 2s और 2p में न्यूक्लियस के क्लोज कौन होगा? ऑब्वियसली 2s होगा। 2s के बेरिलियम पर न्यूक्लियस का एट्रैक्शन ज़्यादा होगा और उस एट्रैक्शन के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। मेरे कहने का मतलब है बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बोरोन में इलेक्ट्रॉन 2p से निकल रहा है। 2p दूर है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस का एट्रैक्शन कम है, तो जल्दी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब जो बच गए उन पे पीरियोडिसिटी लगा दो। लेफ़्ट टू राइट चलने पर साइज डिक्रीज़ होता है और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। मैं इन्हें प्रॉपर तरीके से लिख के दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ निशान ग्रेटर देन आ रहे हैं, कुछ स्मॉलर देन। तो ओवरऑल ऑर्डर जो होगा वो ये होगा। ये ओवरऑल ऑर्डर आएगा: लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन। अब आपका है होमवर्क। आपको थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड वाले को, और आपको क्या करना है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी करना है। मैं एक प्यारा सा सवाल और करके दिखाता हूँ जो आईआईटी में आया था। उसने पूछा था, ये कुछ एलिमेंट हैं, इन्हें IE2 के ऑर्डर में लिखो। IE2 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पर आपको विचार करना है। तो वही पहले इनको ऐसे लिखो जैसे पीरियोडिक टेबल में रखे हैं। पहले कौन आता है? कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। कार्बन का क्या होता है? 2p2, नाइट्रोजन का 2p3, ऑक्सीजन का 2p4, फ्लोरीन का 2p5। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो निकल चुका। वी आर डिस्कसिंग अबाउट IE2, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, दूसरा निकालना है। तो एक काम करो, पहले निकाल दो एक एक इलेक्ट्रॉन। तो क्या बन जाएगा? C+N+O+F+। ये हो जाएगा 2p1, 2p2, 2p3, 2p4। फिर वही बात, ऑक्सीजन क्या हो गया? 2p3। तो ये हो गया हाफ फिल्ड, और अगर ये हाफ फिल्ड है तो ये स्टेबल है। स्टेबल है तो आजू वाले से भी ज़्यादा होगा, बाजू वाले से भी ज़्यादा होगा इसका IE2। और अब लगा देंगे पीरियोडिसिटी।
तो क्या ऑर्डर आ जाएगा? ऑर्डर आएगा ये। अब ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपकी समझ में ये ट्रिक, ये टेक्निक आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेक्निक आयनाइजेशन एनर्जी की। डिस्कशन और आगे करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। बाय।